हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अब हमारे जो गर्मियों के पौधे हैं उनको सुरक्षित रखने का टाइम आ गया है और सर्दियों के पौधों को लगाने का भी बहुत अच्छा समय है। सितंबर ख़त्म होते होते आप अपने पौधों में और अपने गार्डन में कुछ बहुत ज़रूरी काम कर लीजिए। ये देखिए, ये है टैंगल हार्ट जो कि कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो इसकी कटिंग प्रूनिंग की है मैंने और इनको जो कटिंग करके साइड में रखा था उसको लगा भी दिया है। बहुत आसानी से लग जाता है। ये पौधा बहुत ही खूबसूरत होता है। तो गार्डन की सफाई भी के साथ साथ बहुत सारे पौधों की मैंने कटिंग प्रूनिंग भी कर दी है। ये देखें, रेन लिली है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग किया है और फिर से अब फ्लावरिंग के लिए मैंने तैयार कर दिया है। अभी भी इसमें फ्लावरिंग होगी। तो इसी तरह से बहुत सारे पौधों की कटिंग प्रूनिंग कर दी है। इसमें लगाया था मैंने लक्ष्मण बूटी, जिसे 9 o'clock कहते हैं। और यहीं ये गुड़हल का पौधा है तो इसमें मैंने केले के छिलके डाल दिए थे। तो इसी तरह से मैं कभी कभी जो केलों के छिलके होते हैं उनको सुखा के भी डाल देती हूँ पाउडर बना के, और नहीं तो छिलकों को ऐसे ही गमलों में डाल देती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ तेज़ हैं और फंगस लगने का कोई चांस ही नहीं है। टेरेस पे सारे पौधे रहते हैं तो जो केले हैं वो अपने आप सूख जाते हैं और अच्छे से खाद बन जाते हैं। ये लक्ष्मण बूटी है 9 o'clock। मेरे पास मल्टी कलर थे, बहुत सारे कलर के गमलों में लगे हैं, तो सारे के सारे बहुत ज़्यादा ओवर ग्रो हो गए थे और बहुत अच्छी फ्लावरिंग तो हुई, लेकिन इनको कटिंग प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद जितनी भी ये चीज़ें कटिंग करने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों को दिया भी है और उनके लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा है और मैं भी पहले परेशान रहती थी कि मुझे भी कटिंग चाहिए। और ये देखिए, ये लेमन का प्लांट है, इसी में ये धतूरा का पौधा निकल आया है। मुझे लगता है कि किसी गोबर की खाद में से ही निकला होगा, क्योंकि मैंने गांव से मंगाया है। और ये नींबू का पौधा है, तो ये सभी कट्टों में और कबाड़ से जुगाड़ करके मैंने सारी चीज़ें बनाई हैं, उसी में लगाया है। ये देख सकते हैं जितने भी हम लोग के घर में सामान आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान या कोई भी, उसमें इस तरह के थर्माकोल के बॉक्स होते हैं छोटे छोटे, जिनमें गहराई बहुत कम होती है। और ये देखें, टाइल्स है, तो लंबी सी टाइल्स पड़ी थी वेस्ट, तो मैंने उसको इस तरह से छोटे छोटे प्लांटर का स्टैंड बना दिया है। और ये थर्माकोल के बॉक्स हैं, इसमें भी मेरे यहाँ किचन का सामान आया था, तो उसमें मैंने इन दोनों बॉक्स में अपना किचन गार्डन बनाया है। ये देख सकते हैं, ये चौलाई साग है जिसको मैंने हार्वेस्ट 2 बार कर लिया है। चौलाई साग को कभी भी उखाड़ते नहीं हैं, उनकी कटिंग कर देते हैं तो फिर से नए आ जाते हैं, जैसे हम लोग पालक लगाते हैं। इसी में मैंने करेला भी ग्रो कर रखा है, देख सकते हैं। और एक करेला इस तरह से इतना बड़ा हुआ और ये दूसरा भी तैयार हो गया है और देख के बड़ी खुशी होती है। ये मेल फ्लावर हैं, मेल फ्लावर ज़्यादा आ रहे हैं, फीमेल फ्लावर में ही करेला होता है, तो ये देख सकते हैं। और यहीं पे देखें, मैंने यहाँ पे ये लौकी का पौधा भी लगा लिया, देखती हूँ क्या होता है। अभी तो मैंने इसी बार से किचन गार्डनिंग शुरू की है। वैसे तो मैं बैगन का पौधा लगाए रहती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ये सब सब्जियाँ भी लगाई हैं। और यहीं पे मैंने देखे कटिंग से लगाया हुआ ये हीना या मेहंदी है और लगाया है और बहुत अच्छे से लग गया है। 1 ईयर के करीब ये पौधा मेरा लग के तैयार हुआ है और इसको मैंने अब टेरेस पे रखा है, तो इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। यहाँ पे देखें छोटे छोटे प्लांटर्स हैं, मतलब प्लांटर्स क्या हैं, ये जो हम लोग फूड पैकेजिंग खाना मंगाते हैं होटल्स वगैरह से, उसमें मैंने रियो के प्लांट्स लगा लिए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के कबाड़ जो हैं आप अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए कबूतर हैं, यहाँ इस प्लेट में मैं पानी रखती हूँ और बहुत कबूतर आते हैं। मैं अभी यहाँ से हट जाऊँगी तो और भी आ जाएंगे, और इनके लिए दाने भी डालते हैं हम लोग, पानी भी रखते हैं। बहुत तेज़ गर्मियाँ होती है तो इनके लिए बहुत सही है। पक्षियों के लिए आप अपनी छत पे पानी ज़रूर रखिए, क्योंकि अब आसपास पानी तो इनको मिलता नहीं है, तो इसलिए ये अच्छा लगता है। और ये लोग कबूतर या पक्षी कोई भी गार्डन में रहते हैं तो उससे हमारा गार्डन और भी खूबसूरत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले उठते ही मैं अपने गार्डन में ही आती हूँ, ग्राउंड फ्लोर वाले गार्डन में या टेरेस पे, लॉन में, बैकयार्ड गार्डन, कई जगह मेरे प्लांट्स हैं, इसलिए थोड़े थोड़े आपको टेरेस पे कम ही दिखते हैं। सारे प्लांट्स अगर मैं टेरेस पे रख दूँगी ना तो सारा टेरेस ही भर जाएगा, पूरा भर जाएगा मेरे पास इतने प्लांट्स हैं। तो ज़्यादातर प्लांट बैकयार्ड गार्डन में है, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े पौधे हैं, पेड़ हैं, तो पूरा एरिया में मैंने कुछ ऐसे पौधे रखे हैं जिनको धूप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और यहाँ पे वही पौधे मैंने रखे हैं जिसको धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये देख सकते हैं, कभी कभी तेज़ धूप पड़ रही है, कभी कभी छाया पड़ रही है। और यहीं पे ये देखें छोटे से ग्रो बैग, छोटे से क्या 12 इंच का ग्रो बैग है ये मेरा,
और इसमें सब्जियां भी के बीज मैंने डाल दी हैं। और यहाँ पे ये गेंदा मैरीगोल्ड लगाया है और छोटे छोटे कंटेनर्स में इसी तरह से मैं कटिंग भी लगाती रहती हूँ। मुझे कटिंग्स लगाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। और ये बीज से लगा हुआ मेरा अडेनियम है जो कि 2 साल कंप्लीट कर चुका है और मैं काफ़ी लंबे से इंतज़ार करती थी कि इसमें फ्लावरिंग हो। अब छोटा सा बड देख के बहुत ही खुशी हुई है और बहुत जल्दी मैं इसके फ्लावर्स भी शेयर करूँगी कि कैसे निकले हैं। और ये देखिए सीमेंट का जो है घोल बना करके मैं इस तरह से 4 स्टैंड तैयार की हूँ। तो इसको आप इस तरह से प्लांटर स्टैंड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैंने मच्छरदानी के स्टैंड के लिए भी बनाया है कि छत पे कभी कभी जब लाइट नहीं रहती है, इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो जाता है, तब उसका इस्तेमाल मच्छरदानी लगाने में होगा। और ये खूबसूरत प्लांट है कोलियस का। कोलियस की बहुत सारी वैरायटी आती है और ये बहुत प्यारा है। मेरे पास यही एक कलर है और इस तरह से मैं पिंचिंग करके एक पौधा था, देख सकते हैं मैंने पूरा गमला भर दिया है। ऊपर की टिप तोड़ते जाएंगे तो वहाँ से नई नई ब्रांच निकलेगी। और ये पेंट के डिब्बे को मैंने यहाँ पे फेस बनाया और नीचे टाइल्स टूटी हुई रख दी है, स्टैंड बना दिया है। तो इस तरह से देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स कबाड़ से जुगाड़ करके आप अपने गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। यहीं पे ये वेस्ट गत्ता था जो कि फ़ैन आया था, तो मैं यहाँ रखी रहती हूँ और गार्डन की जितने भी सूखी पत्तियाँ वगैरह होती हैं तो मैं इसमें डालती जाती हूँ और तेज़ धूप लगने की वजह से ये उसी में सूखता जाता है। और फिर मैं जो भी नया ग्रो बैग बनाती हूँ पौधे लगाने के लिए तो उसमें नीचे मैं इन सभी सूखे हुए पत्तियों को डाल देती हूँ, या फिर गार्डन की सफाई करते हुए जो डस्ट होती है उसको भी मैं डाल देती हूँ। ये देखें खूबसूरत सदाबहार, बहुत ही प्यारा, जिसे विंका भी कहते हैं। ये देसी सदाबहार है और इसका मेडिसिनल यूज भी होता है। इसका काढ़ा बनाकर पीने से शुगर पेशेंट का शुगर लेवल थोड़ा कम होता है। तो आप उसको काढ़ा भी बना सकते हैं या फिर पत्तियों को या फूलों को चबा के खा भी सकते हैं। यहीं पे ये फ्री का पौधा है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे नेचर भी हमें फ्री के पौधे देते हैं। तो ये देखें खरबूजे का निकला है और 4 से 5 खरबूजे मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं। बहुत मीठे खरबूजे थे। अपनी मेहनत से उगाई हुई फसल का बात ही अलग होती है। और ये गुड़हल का पौधा है, डबल पेटल गुड़हल, और उसको मैंने बोरी में लगाया। उसी में मैंने खरबूजे के बीज डाल दिए थे, ऐसे ही जो खरबूजे हम लोग खाते हैं उसको ऐसे डाल दिया था कि खाद बन जाएगा। उसी में से पौधे निकल आए हैं। तो नेचुरल गार्डनिंग करते समय हम लोग को इस तरह से गिफ्ट भी नेचर दे देता है। यहाँ पे ये देखें जो थर्माकोल का, ये भी थर्माकोल का बॉक्स है जिसको मैंने जोड़ करके और इस तरह से बना दिया है। नीचे जो ढक्कन देख रहे हैं वो बॉटल्स के ढक्कन है, होल बना के उसी में टांग दिया है। यहाँ पे एक ट्रेलिस बनाया है जिसमें नीचे मनी प्लांट है और उसमें एक जो क्या कहते हैं उसको, टेम्पर्ड वाइन की बेल लगी हुई है लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो और इसमें देखें ये मेरा जो है तोरी की सब्जी है, चढ़ रही है ऊपर की तरफ। और ऊपर भी कुछ प्लांट्स रखे हैं, बस रेलिंग पे रखे हैं क्योंकि उनको केयर करने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है। 3-4 जगह प्लांट्स फैला के रखे हैं मैंने, तो बहुत दिक्कत होती है कभी कभी जब बहुत तेज़ धूप होती है। तो ये देखें आज इतनी सारी कटिंग प्रूनिंग मैंने की है लक्ष्मण बूटी की। और ये देखें ये है टर्टल वाइन, बहुत ही खूबसूरत होता है ये। और ये है आपका देख सकते हैं टैंगल हार्ट। ये दोनों ही हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत खूबसूरत हैं और छोटे से पॉट में भी बहुत आसानी से लग जाते हैं। और ये देखें कितना ज़्यादा हेल्दी मेरा ये लक्ष्मण बूटी का पौधा हुआ था। तो इस तरह से आप कबाड़ का जुगाड़ इस्तेमाल करके फ्रेंड्स बहुत अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं। कटिंग लगाइए। और ये देखें ये है स्पाइडर प्लांट जो कि वेस्ट कंटेनर में लगा है। और ये है अजवाइन प्लांट, देख सकते हैं कितना बुशी और घना है। और ये तो मैंने आपको स्टैंड दिखाया है ये। और ये देखिए सदाबहार भी लगा हुआ है इसी अडेनियम के प्लांट में। और ये प्लांट देखें, सारे प्लांट्स कबाड़ से जुगाड़ में कुछ लगे हैं, कुछ गमलों में लगे हैं। और यहाँ पे ये देखें मेरा जो है कटिंग से लगा हुआ पौधे हैं सब, और कनेर लगा हुआ है। और ये गुड़हल, डबल पेटल गुड़हल है, देख सकते हैं बहुत खूबसूरत फूल लगता है। और इसके जो फूल होते हैं उनको ना आप हेयर पैक में इस्तेमाल करिए। बहुत ज़्यादा फूल हैं तुरंत नहीं हेयर पैक बना सकते, तो उनको सुखा के पाउडर बना लीजिए। तो फ्रेंड्स ये मेरे गार्डन का व्यू है और इस तरह से आप बहुत सारे
अपने जो भी पुराने पौधे हैं या गर्मियों के पौधे हैं उनकी कटिंग, सारी कटिंग जो है इस्तेमाल करके आप एक कंटेनर में रख लें ताकि नेक्स्ट समर में काम आए। और ये देख सकते हैं ये चौलाई साग है, ग्रीन वाली हरी चौलाई साग है, उसको मैंने बीज के लिए छोड़ा है। इसके बीज तैयार हो जाएंगे तो फिर से हम लोग नया पौधा मतलब साग तैयार करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने गुड़ाई कर दी है और खाद भी डाल दिया है। इसमें रेड चौलाई लगाई थी और उसमें उस वाले गत्ते में हरी चौलाई लगाई थी ये वाली। तो इसका एक बीज मतलब एक पौधा बच गया था। तो देखें कितना मजबूत पौधा हुआ है और बीज के लिए तैयार है। इसमें काले काले बीज होते हैं और ये है देखें तिल का पौधा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम इस तरह से अपने घर के कबाड़ का इस्तेमाल करके खूबसूरत गार्डन बना सकते हैं बिना एक भी रुपया खर्च किए हुए। और सितंबर में आप जितने भी जैसे गुलदावदी हैं या उस तरह के प्लांट जो सर्दी वाले आपके पास सुरक्षित बचे हुए हैं उनको कटिंग से आप बना करके ढेर सारे नए पौधे बना लीजिए। और जो है नर्सरी से भी आप ला सकते हैं या सीड ग्रो कर लीजिए। और जल्द से जल्द आप सितंबर और अक्टूबर तक आप अपने सभी जितने भी विंटर वाले प्लांट हैं जो कटिंग से और बीज से लग जाते हैं उनकी तैयारी कर लीजिए। गर्मी के जितने भी गमले खाली हो रहे हैं, जैसे अब मैं कुछ दिन में लक्ष्मण बूटी के गमले खाली करके सबको एक गमले में कर दूंगी और उन सब की मिट्टी को धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये देख सकते हैं इसमें कई पौधे, एक गमले में मेरे बहुत सारे पौधे लगते हैं। ये तिल का पौधा है फ्रेंड्स, देखें इस तरह से अपने से निकला है। इसमें फ्लावरिंग भी अब हो रही है। 3 प्लांट इस तरह से तैयार हैं तिल के, और तिल जिसे इसमें सीड भी कहते हैं। और इसी में ये देखें मदर ऑफ थाउजेंड का प्लांट लगा है, डेवल्स बैकबोन लगा हुआ है। और ये देखें पर्सलिन का पिंक फ्लावर है। और इसकी कुछ पत्तियों को मैं ऐसे ही तोड़ तोड़ के जैसे किसी भी जैसे कद्दू हो गया और लौकी हो गया, उनके जब बेल ऊपर की तरफ चढ़ती है ना फ्रेंड, तो उनकी नीचे की पत्तियों को मैं हटाते जाती हूँ और उनको सब एक जगह जो मैंने दिखाया, कोई भी गत्ता आप रख लें छत पे, गत्ता हम लोग यूँ ही फेंक देते हैं, तो उसको आप रख लें तो उसके बाद आपका जो है गार्डन में गमलों के नीचे रखने के लिए सूखी पत्तियां तैयार हो जाएंगी, देख सकते हैं। तो इसमें हमको इसकी खाद बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप तेज़ धूप से सूख जाती हैं, देखें इस तरह से। और उसके बाद सूखने के बाद इनको जब भी कोई ग्रो बैग तैयार करें या कोई गमला तैयार करें उसके नीचे इनको डाल दें, जिससे ये आपका मिट्टी भी कम लगेगा और अच्छे से ड्रेनेज का भी काम करेगा। और नीचे ये धीमे धीमे कंपोज होके और एक खाद का काम करेगा। तो इसी तरह से मैं गार्डनिंग करती हूँ। और यहाँ पर देखें जो मैं सैपलिंग लाई थी, शॉपिंग करने गई थी, इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की है, आप मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो ये देखें ये भी कटिंग से सारी चीज़ें लगी हैं कुछ, और उसी में मैंने सैपलिंग भी लगा रखी है जो मैं लेकर आई थी। और ये 10 रुपये के ही मुझे मिले थे, 10 रुपये का एक बंच मिला था और उस एक बंच में 4 प्लांट थे। तो इस तरह से सस्ती शॉपिंग करके भी बहुत मज़ा आ जाता है और ये कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएंगे। इन सबको मैंने इस तरह के प्लांटर में लगा दिया है। 12 प्लांटर का मैं एक सेट मंगाई थी ऑनलाइन। तो इस तरह से मैं एक एक करके कटिंग या इस तरह से छोटे छोटे पौधों को लगाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और उसके बाद ये जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इनको बड़े गमले में शिफ्ट कर दूँगी। गुलदावदी का प्लांट है, बैगन का है, मैरीगोल्ड का है और एक और फ्लावर का नाम है जिसे चाइनीज़ गुड़हल भी कहते हैं। तो इस तरह से लगा दी हूँ, देखती हूँ इसमें से सभी प्लांट तो सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत तेज़ धूप हो रही है इन दिनों, और इस वजह से मैंने लगाया तो है, देखती हूँ। ले आने के बाद मैं तुरंत नहीं लगा पाई थी, नेक्स्ट डे लगाई थी। तो उम्मीद करती हूँ ये सब प्लांट लग जाएंगे और सस्ते प्लांट हैं और बहुत ही फ़ायदा होगा। इस तरह से अगर ये सारे पौधे मेरे तैयार हो जाएंगे मुझे बहुत खुशी होगी। और ये देखिए मैंने तुलसी जी के लिए इस तरह से सिरेमिक प्लांटर मंगाया है, उसमें लगा भी दिया है। बहुत ही खूबसूरत प्लांटर ये लग रहा है। एक तरफ से इसमें स्वास्तिक बना हुआ है और एक तरफ से ओम लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से मुझे ढेर सारे पौधों की कटिंग लगाना पसंद है और अपने ही जो पौधे हैं उनकी कटिंग लगा के मैं नए पौधे भी बना देती हूँ। और ये देख सकते हैं वेरीगेटेड रबर प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है ये।
और यहाँ पे ये मेरा लेमन का प्लांट है। देखें इसमें 11 नींबू लगे हुए थे। मतलब जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग हुई थी तो बहुत सारे थे। धीमे धीमे स्टार्टिंग में मार्च अप्रैल में बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ी थीं, तो इस वजह से सब झड़ गए थे। और ये देखें कितना खूबसूरत फूल है गुड़हल का, और ये देसी गुड़हल है और कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। तो दोस्तों, गुड़हल एक ऐसा पौधा है जो परमानेंट आपके गार्डन में बना ही रहता है और उसकी कटिंग लगाना बहुत आसान है। और ये देखें स्नेक प्लांट, जो कि गमले में पूरी तरह से इसने मतलब भर गया है। और मैं सोचती हूँ मुझे इसको रिपोर्ट करने के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और मुझे लगता है कि मुझे ये गमला तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इसमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं बची है। और सोचती रहती हूँ कि अब रिपोर्ट करूँगी, लेकिन इतने सारे अदर काम के लिए उसके लिए मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से देखें मैं यहाँ पे बाउंड्री वॉल पे भी जितने भी कंटेनर्स होते हैं प्लास्टिक के, फूड पैकेजिंग के, और जितने भी पेंट के डिब्बों के होते हैं, उन सबको छोटे छोटे प्लांट लगा देती हूँ। और इस तरह से मेरी गार्डनिंग होती है। और देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एलोवेरा लगाया हुआ है। एलोवेरा एक मेडिसिनल प्लांट है, स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम सब के लिए बेस्ट होता है। और ये देखिए मेरा मनी प्लांट, और ये ट्रेलिस बनाया है मैंने। वायर पे मैंने नारियल की रस्सी लपेट दी है, और इस तरह देखें टेम्पल वाइट लगा है और नीचे मनी प्लांट लगा है। बहुत खूबसूरत लगता है ये। इसमें फ्लावर्स तो नहीं आते हैं टेम्पर्ड वाइट में अभी, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये छोटी सी मटकी को मैंने पेंट करके और कितना खूबसूरत सा मनी प्लांट लगा दिया है। ये चंपा की कटिंग तो मैंने बहुत सारी लगा रखी है फ्रेंड्स। चंपा को कटिंग से बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। तो इस तरह से मेरे गार्डन का ये ओवरव्यू था, कुछ टिप्स थी आपको सर्दियों के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार दीजिएगा अपना। कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरे प्लांट्स कैसे लगे। और अपने नेक्स्ट विंटर की तैयारी शुरू कर दीजिए। मुझे भी बहुत सारे भी पौधे ले आने हैं। और ये देखिए अरेलिया का प्लांट है खूबसूरत, जिसको मैंने जो है नारियल के टुकड़े नहीं आते हैं जो नारियल, तो उसको तोड़ करके और उस पर पेस्ट कर दिया है। और इसको मैं अब बड़े गमले में लगाऊंगी और खाद दूंगी। इस तरह से गोबर की खाद मंगा के मैं रख लेती हूँ गांव से, और अपने सभी पौधों को देती हूँ। और कुछ स्टोन हैं जो कि कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था तो उसमें से निकले थे। तो दोस्तों, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। मेरे चैनल पे आप विज़िट ज़रूर किए, और आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपना और अपने पौधों का बहुत ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाए। और देख सकते हैं ये सब स्टोन मुझे जो जैसे प्लास्टर मिस्त्री लोग करते हैं, तो वो जब बालू छानते हैं उससे मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ। उनसे बोल देती हूँ कि आप सब रख लीजिएगा। और ये मेरा प्यारा सा फ्लावर देखें, इस तरह से बोगनवेलिया का है। इसी साल मैंने इसको लगाया है। ये ऑरेंज कलर का है, फर्स्ट फ्लावरिंग है इसकी। देख के मन एकदम खुश हो जाता है इसको दोस्तों। तो इसी तरह से आप लोग भी प्लांट लगाइए। ये विंग का ये जो बोगनवेलिया है ये परमानेंट प्लांट है, आपके गार्डन में सालों साल रहेगा, और ये कटिंग से आसानी से लग भी जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।